एंड दूर रहो मुझसे प्लीज, मेरे पास मत आना प्लीज, छोड़ दो मुझे। आयान मैं क्यों नहीं हूँ? तुम्हारे पति से ज्यादा खुश रखूंगा तुम्हें, और वो लूजर तुम्हारे लायक नहीं है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी भाभी को। युक्ति 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 भाभी आप टेंशन मत लो, मैंने भैया को बुला रहा हूँ। युक्ति 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 मैं कह रही दूर रहो मुझसे। आयान मास्टर, युक्ति का मैसेज है, हेल्प लिखा है। मास्टर, हम सब तैयार हैं। आप सिर्फ इशारा करें, हम किसी से भी लड़ लेंगे आपके लिए। नहीं, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। मेरी फैमिली को जो भी छूने की कोशिश करेगा उसका हिसाब लेना। जिसने भी मेरी फैमिली पे आंख उठाने की कोशिश की उसकी आंखें नोच लूंगा। बस एक रात बिताने दो अपने साथ। आई स्वेयर तुम्हें और किसी के साथ मजा ही नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। और तुम मेरी हो जाओगी। यश, निकल यहाँ से और मुझे महिका के साथ अपना मजा लेने दे, समझा? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा तू? अपनी पत्नी के पैसों में फलता है और मुझे धमकी दे रहा है। हाँ, तू लूजर है और लूजर ही रहेगा, समझा ना? और तेरे जैसे लूजरों के साथ अयान सिंघानिया बात नहीं करता, समझा? निकल यहाँ से। बस आयान, और लफ्ज नहीं बोलना, मेरा पति है। पति है ना? पति है तो ये ले, रख और निकल। मुझे महिका के साथ एक रात बिताने दे और तू कल सुबह आना। चल निकल। ने बहुत बड़ी गलती कर दी यश, और इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक, लेकिन युक्ति युक्ति, 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 तुम यहीं रुको, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। युक्ति हेलो, हाँ मुझे कुछ बंदे चाहिए तो सिर्फ हड्डी पर सीना तोड़े बल्कि जान निकाल ले, समझे? मैम एक एमआरआई मशीन का अरेंजमेंट कराइए और एक न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाइए जितना जल्दी हो सकता है, प्लीज। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम डॉक्टर हो? नहीं मैम, डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मेडिकल की जानकारी रखता हूँ। मैं एक हीलर हूँ। मुझे लिपिड टेस्ट कराने के लिए बोला गया है, ये क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं देख सकता हूँ? आपको थायराइड है और लिपिड टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है। आप मना कर दीजिए, आप ये टेस्ट मत कराइए, ये लोग आपको लूट रहे हैं। ये क्या हो रहा है?
तुम रिसेप्शनिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पेशेंट का डायग्नोस कर रहे हो, डॉक्टर हो क्या तुम? सर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी बहन के सर पे चोट लगी, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि एमआरआई टेस्ट कराओ, जब तक डॉक्टर्स आएंगे तो रिपोर्ट्स रेडी रहेंगी। तुम्हारा काम है फॉर्म फिल करना, ट्रीटमेंट देना मेरा काम है, कोई राह चलते आदमी का नहीं। सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार एमआरआई रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी बहन का खुद भी इलाज कर सकता हूँ। आजकल हर कोई दूसरा आदमी गूगल से डॉक्टर बनते जा रहा है, जरा सी नॉलेज क्या मिल गई अपने आप को जीनियस समझने लगते हैं। सर आप सही कह रहे हैं, गूगल से कोई डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती, और मैं भी कोई गूगल से बना हुआ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक रेकी एक्सपर्ट हूँ। रेकी ये सूडो साइंस है ना? एनर्जी से क्या इंसान ठीक हो सकता है? फिजिकल इंजरी को ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्या? बेवकूफ इंसान। सर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर एमआरआई रिपोर्ट आ जाती है ना, मैं अपनी बहन को खुद ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम अपनी बहन को यहाँ सबके सामने क्योर कर दिए तो मैं तुम्हारे पैर छू के सबके सामने माफी मांगूंगा। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। ऐसे किसी को अंदर ना सर ये रही एमआरआई की रिपोर्ट। ये मेरा काम है, जाओ यहां से। इंटरनल ब्रेन डैमेज, इमीडिएट रिवाइवल इम्पॉसिबल। मैं जीत जाऊंगा। युक्ति, आराम से, आराम से। तुम ठीक हो? युक्ति, अपनी नेक को लेफ्ट राइट करो, आराम से, आराम से। अभी पेन हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। ऊपर नीचे करो, आराम से। कहीं पेन तो नहीं है ना? नहीं भाई। You're fine, right? Good. अब ये पैर छूना पड़ेगा, आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पैर छूइए और माफी मांगिए। चलिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? यश, ये पक्का तेरी कोई चाल है, मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा। कैसी है युक्ति अब? अभी स्टेबल है, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो शक्ति इंडस्ट्रीज ग्रुप के डायरेक्टर भी यहाँ एडमिट है, तो बस मैं उनसे मिलने आई। उन्हें क्या हुआ? उन्हें एक्चुअली दिल का प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज। काफी टाइम से मैं उनके पीछे एक प्रोजेक्ट के लिए पड़ी हूँ, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैंने सोचा वो भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तुम थोड़ी देर युक्ति के पास रुको, मैं आता हूँ। ब्लॉकेज यहाँ पे है। तुम कौन? और ये मेरे पापा के ऊपर हाथ रख के ये क्या नाटक कर रहे हो? जी मैं यश हूँ,
महिका वर्मा का पति। मैंने सुना आपके पापा की तबीयत खराब है, तो रेकी के जरिए मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। रेकी? मेरे पापा के ऊपर जादू टोना? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इंसान एक एनर्जी से बना हुआ है, और रेकी की मदद से आप उस एनर्जी को एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आते हो, जिससे इंसान की हर एक प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। चला, तुम मेरे पापा पर एक्सपेरिमेंट करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अभी पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके पापा की हार्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी बॉडी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। अरे कबीर जी, कैसे हैं आप? मैं बस सर की रिपोर्ट्स देखने आया था। तुम यहाँ भी आ गए? तुमने हॉस्पिटल को तमाशा घर बना के रखा है। डॉक्टर राजेश, तुम इसे जानते? बिल्कुल जानता हूँ। ये वही आदमी है जो बाहर लॉबी में चंद घंटों पहले हंगामा करके सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी इसने। सर कोई हंगामा नहीं कर रहा था, आपकी सच्चाई सबके सामने ला रहा था और आपका इनकॉम्पिटेंस सबको दिखा रहा था। चुप! कबीर जी, मेरी बात मानिए, आप इसके मुंह मत लगिए। ये एक नंबर का बदतमीज इंसान है। कबीर जी, मैं आपके पापा को आज ही ठीक कर सकता और उन्हें आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा सकता हूँ। अगर तुमने मेरे पापा का इलाज कर दिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी सारी उम्र बीत जाएगी उन पैसों को गिनने में। मैं पैसे कमाने के लिए रेकी नहीं करता हूँ, मेरा फर्ज है लोगों को ठीक करना। कबीर जी, मेरी बात मानिए, ये पागल इंसान है। ये आपके फादर की जान को खतरे में डाल देगा। मेरी बात मानिए, इसके सिर्फ बोल वचन है। सर आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सच में आपके पापा का इलाज कर सकता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा, जो काम हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं कर पाए वो तुम करके दिखाओगे? वाह! राजेश जी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। जो करना है करो। थैंक यू। पापा, पापा क्या हो रहा है पापा? कबीर जी, मैं बोल रहा हूँ, इसे रोकिए। ये आपके फादर की जान ले लेगा। कबीर जी प्लीज रोकिए इसे। कबीर जी प्लीज। सर अभी प्रोसेस चल रहा है, अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो इलाज पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा हुआ इनको हार्ट की बीमारी के साथ साथ कहीं और बीमारी थी। अगर ये मर जाते हैं तो सारा इल्जाम यश के ऊपर ही जाएगा। पापा, ये क्या कर दिया तुमने? मिस्टर गुप्ता को मार दिया। कबीर जी, इस यश के गलत ट्रीटमेंट से आपके फादर की जान गई है। कबीर जी अब वेट कीजिए, ठीक हो जाएंगे वो। वेट? ये पापा की सांसें रुक गई हो, तुम वेट करने के लिए बोल रहे हो? बस अब तुम्हारी नौटंकी खत्म। अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कह दूं, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, तो अब सोच लीजिए। गुड, जाओ। अच्छा, हॉस्पिटल से तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिलेगा। कबीर जी प्लीज। ये तो चमत्कार है, लेकिन इसका क्रेडिट तो मुझे ही लेना होगा। कबीर, पापा, कबीर, पापा, सब ठीक हो पापा? थैंक गॉड, आप ठीक हो पापा? ठीक हो। देखा कबीर जी, मैंने उनको रिवाइव कर दिया। तुमने? रिवाइव ही नहीं, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया। ये इतने दिन से जो दवाइयां और ट्रीटमेंट चल रहा था, ये उसका नतीजा है, ना कि यश और उसकी फेक रेकी का। थैंक यू डॉक्टर राजेश, थैंक यू सो मच, मेरे पापा की जान बचा ली। अच्छा कबीर जी, वो जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बोला था, वो आपने मेरे पापा की जान बचाई है, उसके बदले में मैं आपकी हेल्थ केयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। हॉस्पिटल में जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बरसों की मेहनत अब जाके सफल हुई है।
डॉक्टर राजेश, मेरे पापा को देखो प्लीज, तो क्या हो गया? डॉक्टर, क्या हो गया मेरे पापा को? अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना तो मैं ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। कबीर जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो कुछ हुआ उस यश की रेकी की वजह से हुआ। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अभी तो तुमने कहा था ये ठीक हो गए। कबीर जी, मैंने झूठ बोला था, ये ठीक नहीं हुआ। सच तो ये है कि हमारे ट्रीटमेंट का इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यश, यश, यश प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे पापा को बचाना। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं वहां से गया मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। मेरे पापा की जान सिर्फ तुम्हारे हाथों में, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यश। मुझे पता था आपके पापा को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ से गया नहीं। और वैसे भी मैं अपने पेशेंट्स को कभी अकेला छोड़ता नहीं। चलिए। ठीक है, चलो प्लीज पापा को देखो। अभी आप कैसे हैं? अच्छा, बेटर। अभी आपके पापा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है, इन्हें बहुत अच्छे से रेस्ट की जरूरत है। पापा, पापा आप ठीक हो गए पापा? कैसा लग रहा है आपको पापा? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इतने सालों बाद जिंदा हो गया हूँ। बेटा, मैं फिर से सांस ले रहा हूँ। बेटा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी दुनिया बचा ली, पापा को बचा के बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे। थैंक यू सो मच। कबीर जी, जो इन्वेस्टमेंट का वादा हुआ था वो अब भी है ना? इन्वेस्टमेंट? अगर तुमने सब कुछ सच सच बोला होता तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देता, लेकिन तुमने धोखा दिया। मेरे पापा की जान जोखिम में डाल के तुमने ये सब किया पैसों के लिए। अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और तुम्हारे बाप को भी बता दूंगा कि तुम्हारे हाथ से ये इन्वेस्टमेंट निकल गया है। Get lost! जाओ। यश, मैं तुमसे इसका हिसाब लेके रहूंगा। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। यश एक मिनट, तुमने मेरे पापा की जान बचाई है, तुमने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मांगो आज, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरी वाइफ वर्मा ग्रुप की सीईओ है और वो शक्ति ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती है। बहुत सालों से मेहनत कर रही है और वो अपना काम बहुत अच्छे से जानती है, बहुत टैलेंटेड है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ठीक है, कल ही पेपर वर्क शुरू करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। एक मिनट, ये लो मेरा ब्लैक एक्सक्लूसिव कार्ड। ये सिर्फ 3 लोगों के पास है, आज से ये तुम्हारा होगा। सर, तुम जो चाहो जहां चाहो यूज कर सकते हो इसे। ये लो। कबीर जी, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ऐसे कैसे? तुमने जो किया है वो इसके बदले में बहुत कम है, प्लीज इसे रख लो। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। तुम यहीं हो? मुझे लगा तुम चली गई होगी। आज पापा के साथ डिनर था ना? हाँ वो तो है ही, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर युक्ति के पास रुक जाती और फिर चली जाती हूँ। वो स्टेबल है, उसे बस थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगी। गुड टू नो दैट। अच्छा, तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो, तुम जाओ, मैं ख्याल रख लूंगा। वो बात ये है कि मैं अकेले नहीं जा सकती। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। अरे चलें? यस। जी गुड इवनिंग। माँ, जी आप आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मीका, ये क्या है? मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था ना, तुम इसे क्यों साथ लेकर आ गई? माँ, अब हर वक्त यश को सुनाती क्यों रहती हो? और ये मेरे साथ नहीं आएगा तो किसके साथ आएगा? पति है ये मेरा। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो इस लड़के के साथ। एक दिन बहुत पछताओगी अपने इस फैसले पे। माँ, आप कुछ भी कहो, मैं सिर्फ यश के साथ रहूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। अब मेरी बात सुनो, आज मैंने एक खास मेहमान को इनवाइट किया है, सिंघानिया ग्रुप के सीईओ अयान सिंघानिया। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। क्या? अयान? माँ, मैं शादीशुदा हूँ। शादी इस लूजर से? इसे छोड़ दे। अयान से तुम्हें शादी करनी ही होगी। माँ, आपको पता है ना कि अयान कैसा इंसान है? आज सुबह उसने नशे में मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की है। वो हमारे घर में घुस गया था। माँ, अरे कुछ गलत फहमी हुई होगी, बट अयान जैसे आदमी तुझे स्टेटस इज्जत दे सकता है। ये लूजर तुझे कुछ नहीं दे सकता। तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसके साथ। बस माँ, मैं अयान को कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगी। सिर्फ यश ही मेरा पति है। बेटा, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है इस निकम्मे घर जमाई के लिए। माँ, यश इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरा फैसला है। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। मैं अभी फैमिली प्लान नहीं करना चाहती। आइए आइए अयान जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। ये लूजर यहाँ क्या कर रहा है? लूजर? आज सुबह ही पता चल गया कि लूजर कौन है। मतलब? बहुत जल्दी तुमसे बदला लूंगा मैं यश। आ जाओ, तैयार हूँ मैं। अरे आयन, आ गया तुम? आओ आओ बैठो। नमस्ते मोहन जी। नमस्ते। आओ बैठो। मीका, तुम भी बैठो बेटा। मीका, बैठो बेटा। अयान, मीका के बाजू में जाके बैठ जाओ। महिका, अब तुम मेरे पास बैठने की आदत डाल लो। वैसे भी तुम थोड़े टाइम में मेरी होने वाली हो, राइट? एंड एक बार अयान से घानिया को कोई पसंद आ जाए तो उसका होकर ही रहता है, समझी? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तब होती है जब कोई किसी और की बीवी के साथ जबरदस्ती चिपकने की कोशिश करे। मीका, देखा तुमने? He has no class। गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं उसे ये भी नहीं पता। माँ बस, अब आप यश को कुछ मत बोलिए। मैं थक गई हूँ आपके ताने सुन सुनकर। मिसेस वर्मा, आपकी कंपनी को फंडिंग की जरूरत थी ना, मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि महिका को यश को छोड़कर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अयान, क्या बकवास कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो, समझे तुम? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जब से तुम इस कंपनी की सीईओ बनी हो ना, तब से कंपनी लॉस में जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कंपनी तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। चुप करो सब। नहीं, सच है ये। अगर ऐसा हुआ तो पूरा बिजनेस शेखर के हाथ चला जाएगा और हमें हर एक चीज के लिए उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। माँ, आप प्लीज पैनिक मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम्हारी इस जिद की वजह से ही हम बर्बाद हो जाएंगे। छोड़ दो यश को, शादी कर लो अयान से। सिर्फ यही बचा सकता है तुम्हें और हमें भी। माँ, आपको शर्म नहीं आती? मुझे अपने पति को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हो आप। और क्या रखा है यश में? लूजर है, एक पैसा कमाता नहीं है। बोलो महिका, यश ने तुम्हें आज तक दिया ही क्या है? बस करो सब लोग। मैं ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये मीका के लिए सरप्राइज था, लेकिन आप इसे जलील पे जलील किए जा रहे हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो बेटा? मैंने खुद कबीर और मिस्टर गुप्ता से बात की है। शक्ति इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट मीका को ही मिलेगा। बकवास, झूठ बोल रहे हो तुम। शक्ति ग्रुप कभी भी इनएक्सपीरियंस सीईओ को कॉन्ट्रैक्ट दे ही नहीं सकता, और वो भी तुम जैसे निकम्मे की वजह से। नॉट एट ऑल पॉसिबल। सुन लो सब,
अगर मिहिका को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो यश को मिहिका को छोड़कर जाना पड़ेगा और साबित हो जाएगा कि ये झूठा है, निकम्मा है। ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी सबको पता चल जाएगा। कबीर गुप्ता? देखा, ये गुप्ता लोग भी बहुत इज्जतदार होते हैं, रिजेक्ट करने से पहले कॉल करते हैं। ये मुझे क्यों फोन कर? फोन उठाओ बेटा। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन मीका जी, शक्ति इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच कबीर जी। और एक और बात, यश को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, उसने मेरे फादर की जान बचाई है। थैंक यू। पापा, माँ, मुझे फाइनली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नॉनसेंस, इम्पॉसिबल। इस निकम्मे की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बस एन, ये कॉन्ट्रैक्ट की मीका की कंपनी के लिए काफी है, पूरी बैलेंस शीट बदल जाएगी। मोहन जी, मुझे पूरा यकीन है इसने कोई चीटिंग की है। चीटिंग नहीं, इसे टैलेंट कहते हैं, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो, बहुत हुआ तुम्हारा, निकलो यहाँ से। यश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अयान को ऐसे बोलने की? ये घर मेरा है और इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। निकल जाओ, निकल जाओ अभी के अभी। यश रुको। माँ, अगर यश यहाँ नहीं रुक सकता ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रुकना चाहती। मैं भी जा रही हूँ। शालिनी, तुम एक दिन भी इन घटिया हरकतों से बाज नहीं होगी। हमेशा आप लोग को ही जलील करती रहती हो। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब यश की वजह से हुआ है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। आप चिंता मत करो, मैं सब सेटल कर दूंगा। मेरे पास एक प्लान है। हेलो, वो लोग तैयार हैं? अटैक का वक्त आ गया है। यश, छोड़ो, छोड़ दो उसे। लड़की को कुछ मत करना, सिर्फ लड़के को मारना है। पकड़ के रख उसको। यश, यश, छोड़ दो उसे। उठा उसको। छोड़ो। बेटा, मिहिका की जान को कोई खतरा तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने बंदों को समझा दिया है कि वो सिर्फ यश पे अटैक करे। मैं क्या बिल्कुल सेफ है। बहुत अच्छा। अब यश की कहानी खत्म। अब मिहिका को पता चल जाएगा that you are the best for her. यश, यश, यश तुम ठीक हो? अरे मैं ठीक हूँ। यश, हम तो खून बह रहा है। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो घर चलो, तुम्हें फर्स्ट एड करना है। चलो जाओ, आराम से, आराम से। बस अभी कुछ पल में मेरे आदमी आएंगे और एक गुड न्यूज देंगे कि यश का खेल खत्म। आराम से यश। यहाँ यही रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। यश, ये कैसे?
तुम बच कैसे गए? इसका मतलब है वो गुंडे तुम्हारे भेजे हुए थे। क्या तुमने वो गुंडे भेजे थे? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। कर लो, तुम कुछ प्रूव भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, उन्हें इन्हीं हाथों से तेरी गर्दन तोड़ दूं, समझा तुम? यश छोड़ दो इसे, पागल हो गए क्या? अयान बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुझसे कब बदला लेकर रहूंगा। चल निकल यहाँ से, और अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। निकलो। यश, तुम्हें बहुत चोट लगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। इट्स ओके, नॉर्मल है ये। तुम ठीक हो ना, मेरे लिए उतना काफी है। और कल तक ये चोट ऐसे गायब हो जाएगी जैसे थी ही नहीं। कैसे बच गया ये लूजर? जरूर डर के मारे हाथ पैर चला दिए होंगे इसने। और ये शक्ति ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये सिर्फ मिहिका की मेहनत है। लेकिन फिर भी मेरा कहना मानो, आओ तुम्हें फर्स्ट एड लगा देती हूँ। सुनो, शक्ति ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी मटेरियल चाहिए सब खरीद लो। शहर में एक स्टॉक भी नहीं रहना चाहिए, समझे? अब देखता हूं मिहिका, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करती हो। गेम ओवर। यश, तुम हमें यहाँ लंच पे क्यों ले आए? आई मीन दिस प्लेस इज सो एक्सपेंसिव, कैसे अफोर्ड कर पाओगे तुम? बस एंजॉय करो, जिंदगी के मजे लेना सीखो, हिसाब किताब छोड़ो। बैठो। हम बस अभी है। अरे यश, तुम यहाँ इतने बड़े पॉश रेस्टोरेंट में? अच्छा, ये मिहिका की ट्रीट होगी। वैसे भी तुम जैसे लोग यहाँ आना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड कौन है? रीटा, जो पिछले हफ्ते बनी थी। रीता? अरे यश मजाक करते रहता है। तू भी ना यश? बाय द वे, शी इज टीना एंड शी इज माय ट्रू लव। है ना बेबी? ट्रू लव? हाँ। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ट्रू लव महक है। अरे यश, तू यार जोक पे जोक मारे जा रहा है। बेबी मजाक कर रहा है। अच्छा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं मिहिका और युक्ति को डिनर पे ले गया था बस। साले मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती करता है। अब देख तू, तुझे मैं कैसे मजा चढ़ाता हूँ। मैनेजर, मैनेजर। यस सर। सुन, मैं इस रेस्टोरेंट का प्लेटिनम मेंबर हूँ और ये रहा मेरा कार्ड। अब मुझे ये टेबल खाली चाहिए, मैं यहाँ बैठूंगा। सर अभी करवाता हूँ। करा। सर मैं आपके लिए दूसरी टेबल अरेंज कर देता हूँ। क्यों? मैं पहले से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं क्यों उठूं यहाँ से? सर ऋषभ सर हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं, उनको ये सीट देनी पड़ेगी सर। मैंने कहा ना आपसे कि मैं पहले से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब प्लीज कोई खाली टेबल देखिए, उन्हें वहां बिठाइए। नहीं बैठेगा? अभी मैं सिक्योरिटी बुलाता हूँ। तू समझता क्या अपने आप को? मैं ना प्लेटिनम हूँ। वैसे भी तुम जैसे लूजर्स ना यहाँ पे एक कप चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब मेरी कजन सिस्टर मिहिका की पैसों का खेल है। मैनेजर एक कार्ड चेक कीजिए, क्या पता है ये किसी काम आ जाए। ऐसे ब्लैक कार्ड ना कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये दिखा के नाटक करना बंद कर, समझा तू? सर ये तो शक्ति ग्रुप का कार्ड है, ये कार्ड आपके पास कैसे? ये सिर्फ 3 लोगों के पास है। मुझे ये कार्ड कबीर गुप्ता ने दिया था। मैनेजर, क्या हो रहा है? मैं यहाँ का प्लेटिनम मेंबर हूँ, निकालो इसको यहाँ से अभी के अभी। माफ कीजिए सर, आपको कहीं और बैठना पड़ेगा, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, मैं यहीं पे रहूंगा, निकाल इसको यहाँ से। सर ये प्लैटिनम कार्ड सिर्फ होटल के लिए होता है, लेकिन इससे ये पूरे शहर के प्लैटिनम मेंबर बन जाते हैं। कोई भी मॉल, रेस्टोरेंट या बार इनके लिए हमेशा खुले हैं, इसलिए प्लीज आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए।
व्हाटएवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना यही टेबल चाहिए, समझा तू? माफ कीजिएगा सर, अगर आपने और जिद की तो मैं आपको सिक्योरिटी बुलाकर बाहर भिजवा दूंगा। चलो रेखा बेबी, यहाँ से चलते हैं, वैसे भी ये बेकार रेस्टोरेंट है। चल। शट अप, मेरा नाम टीना है। ओके टीना, टीना लिसन ना, टीना साले। और यश तू, मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना शालिनी बुआ तुझे अब देख लेगी। तू मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, चोमू? काट देना, डाल दे अपना रेस्टोरेंट। सर आई एम रियली सॉरी सर, आप आराम से बैठिए, ये आप काट लीजिए। आपको जो भी ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हैं सर। थैंक यू। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं, तुम्हारा कजन आया था हेलो कहने। हेलो कहने? बस हेलो कह के चला गया, आया और चला गया। जब उसे रहना ही नहीं था तो फिर आया ही क्यों? ये राज भी उसी के साथ चला गया। I don't know. इसके ना? हेलो? यश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे ऋषभ को इंसल्ट करने की? मैंने कुछ नहीं किया आंटी जी, शुरुआत उसे नहीं की थी। बिल्कुल चुप, तुरंत घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ, एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। तब तक तुम दोनों कुछ ऑर्डर कर लो, ओके? यश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋषभ को नीचा दिखाने के लिए? आंटी, मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, ये मुझे नीचा दिखा रहा था। झूठ, इसने सबके सामने मुझे एम्बैरेस किया, वो भी अपना ब्लैक कार्ड दिखा के। ब्लैक कार्ड? ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? और मुझे कबीर गुप्ता ने दिया है। इस जैसे लूजर को कबीर गुप्ता काट देगा, कुछ भी बोल रहे। मैं समझ गई, ये कार्ड इसे कहाँ से मिला। ये जरूर मिहिका को मिला होगा उसके प्रोजेक्ट की वजह से, और इसने अपने पास रख लिया दिखावे करने के लिए। अभी के अभी वो कार्ड मुझे दो। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी चीजें किसी को नहीं देता। नहीं देगा तो मैं खुद ले लेता हूँ। यश, तुमने मेरे भतीजे पे हाथ उठाया? एक बात याद रखिएगा आंटी जी, मिहिका की वजह से मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, वरना अभी तक मैं आपको जवाब दे चुका होता। और तुम एक बात कान खोल के सुन ले, अगर अगली बार बदतमीजी की ना तो ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझा तू? अभी तो तू बच गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आगे आके देख मैं करता क्या हूं। और कैसी जा रही ट्रीट? बस तुम्हारा ही इंतजार हो। सब काम हो गया? फिलहाल के लिए हाँ। खाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? हेलो, क्या सब मार्केट से वैनिश हो गया? ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होगा, सर्च करो। क्या हुआ मेका? जो रॉ मटेरियल मुझे शक्ति ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं है, पूरे मार्केट से गायब है। और अगर सप्लाई नहीं मिले ना तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। नहीं यश, यश अगर रॉ मटेरियल नहीं मिला ना तो मेरी कंपनी डूब जाएगी, मुझे बहुत बड़ा फाइन लगेगा। हेलो, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी और सप्लायर को ट्राई करो, उसके पास होगा रॉ मटेरियल। क्या हुआ मेका? जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए था वो आयान और उसकी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ने खरीद लिया है। Damn it. अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? बस एक ही ऑप्शन है, मुझे आयान से बात करनी होगी और इसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो कुछ रॉ मटेरियल हमें बेच दे, शायद तभी कुछ हो सकता है। पर कोशिश कर लो, क्या पता मान जाए। हेलो मेका जी,
आज कैसे याद किया? अयान, वो जो रॉ मटेरियल्स तुमने अपने ग्रुप के लिए खरीदे हैं, मुझे उनमें से कुछ चाहिए अपने ग्रुप के लिए, वरना मेरे शक्ति इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट अटक जाएगा। प्लीज मुझे कुछ मटेरियल बेच दो। ओह हाँ हाँ हाँ, वो बल्क वाली डील मैंने की है, तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा। थैंक यू अयान। वैसे क्या प्राइस होगा? वैसे तो मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा? वैसे तो मार्केट में इसका प्राइस 40 करोड़ है, लेकिन मैं तुम्हें 400 करोड़ में दूंगा। क्या? 400 करोड़? तुम पागल हो गए हो अयान? पागल नहीं, स्मार्ट कहते हैं। अब ये माल मेरा है, मैं इसका कितना भी प्राइस लगाऊं, तुम्हें लेना है तो लो, वरना मत लो। देखो अयान, थोड़ी तो इंसानियत रखो। 10-20% तो मैं भी दे सकती हूँ प्रॉफिट, लेकिन 400 करोड़ बहुत ज्यादा है। रिलैक्स रिलैक्स महिका जी, आपके लिए एक और ऑफर है। कैसा ऑफर? बस एक रात बिता लो मेरे साथ, उसके बाद ये माल फिर तुम्हें मार्केट प्राइस में पड़ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब बात करते हुए? Just think about it, या तो सिर्फ एक रात, और या तो तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हाथ से क्या बोला इसने? कह रहा था कि अगर अपनी कंपनी को बचाना है तो मेरे साथ एक... समझ गया मैं, कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? लेकिन यश कैसे? हम दोनों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे होगा ये सब? उसने सब रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, हम हेल्पलेस है बिल्कुल। मेघा, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। उसकी गंदी सोच का अंजाम ना मैं उसे बहुत अच्छे से दूंगा। पापा? हेलो? हाँ पापा। मेघा बेटा, अभी तुम दोनों घर आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। घर? क्यों पापा? शेखर की नई वाइफ को बच्चा हुआ है, और तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी हमारे हाथ से चली गई। तुम फिर से आ गए। शालिनी, फोकस ऑन रियल इश्यू। रियल इशू का जिम्मेदार भी तो यही है। क्या कह रही हैं आप? चाचा जी का बच्चा मैंने थोड़ी ना पैदा किया, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने अपना बच्चा भी तो पैदा नहीं किया ना। शेखर का तो बेटा हो गया, पापा जी अभी पूरा बिजनेस उसी को दे देंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ चला जाएगा। माँ बस करो, हर बार बस यश को ही ब्लेम करती रहती हो। ये डिसीजन मेरा था, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। बट वो भी इसी का दोष है। अगर ये निकम्मा कुछ कमाता तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होती, और फिर तुम घर पर होती और बच्चा करने के लिए रेडी होती। माँ आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? सब समझ में आ रहा है मुझे। एवरीथिंग ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। शायद तुम दोनों। कल शेखर के घर को सबको बुलाया गया है, पापा जी का ऑर्डर है, हम सबको जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। पापा जी बातें सुनाएंगे वो अलग। मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। चुप रहो शालिनी, पापा जी का ऑर्डर है, हम सबको जाना ही पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। यश कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, जब तक पापा आते हैं आप चाय वाय पीजिए। देखा भैया, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी मैं स्कोर कर रहा हूँ। क्यों कृति, है ना? बैठ जाओ सब। सबसे पहले शेखर को बधाई हो, हमारे घर का वारिस पैदा किया है इसने। थैंक यू पापा जी, मैं तो खुशियों से फूट रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने तुम सब लोगों को अपना एक फैसला सुनाने के लिए यहाँ बुलाया है। आज से इस कंपनी का सीईओ शेखर होगा। पापा जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत है। मेरी कंपनी है शालिनी, मैं कुछ भी चाहूँ करूंगा। दादाजी
आप गलत समझ रहे हैं। मैं कंपनी हैंडल कर रही हूँ और अभी अभी शक्ति ग्रुप से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। शक्ति ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट? सुना है तुम रॉ मटेरियल में फंस चुकी हो। मेघा, तुमसे डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी। पापा जी देखो ना, एक तरफ मेहिका है जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ मैं जिसने आपको वारिस दिया। इस वजह से कंपनी का सीईओ मुझे बनना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। कंपनी अब शेखर के हाथों में ही रहेगी। दादाजी आप ऐसे नहीं कर सकते। कंपनी तो हाथ से जा रही है, अब ये लड़का हमें जायदाद से भी बाहर करेगा क्या? यश, ये तू क्या कह रहा है? मेरे फैसले को तू चैलेंज करेगा? नहीं दादाजी, आपका फैसला फाइनली होता है, लेकिन आप मेहिका को सीईओ की कुर्सी से हटा रहे हैं और शेखर चाचा को दे रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो आप ही ने कहा था ना कि मेहिका इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, काबिल है, तो यही सीईओ की कुर्सी पे रहेगी। और लेकिन अचानक से अब ये सब क्यों बदल रहा है? मुझे पता है मेहिका काबिल है, पर शेखर ने इस घर को एक वारिस दिया है, बेटा पैदा किया है इसने, इसलिए कंपनी इसी के हाथों में जाएगी। दादाजी आज के टाइम में भी आप ये लड़का और लड़की में अंतर करते हैं। और क्या करें फिर? मेहिका कंपनी को घाटे की तरफ ले जा रही है। शक्ति ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट भी टूटने की कगार पे है। टूटा तो नहीं है ना दादाजी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेहिका उसे पूरा करेगी, और इसका मैं वादा करता हूँ। अगर वादा कर भी दी और अगर मेहिका ने कॉन्ट्रैक्ट बचा भी लिया तो क्या? मेहिका तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बचाएगी ना, और मैं तो पहले ही अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर कर चुका हूँ। पापा जी को उनका पहला पोता दे चुका हूँ। इस वजह से कंपनी उस बच्चे के लिए होनी चाहिए, मेरी वजह से। चाचा जी, या तो आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, या तो आपको कुछ पता नहीं। ये क्या बकवास है? कहना क्या चाहता है तू? दादाजी, अगर आप उस बच्चे के लिए सीईओ की कुर्सी चाचा जी को दे रहे हैं, तो आप अपना फैसला बदल दीजिए, क्योंकि वो आपका पोता नहीं है। क्या बकवास है ये? कहना क्या चाहता है तू? मेरा बेटा मेरा नहीं है, उसका मतलब क्या है? यश, कहना क्या चाहते हो तुम? आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यश, साफ साफ बता, मेरा बेटा मेरा नहीं है, मतलब क्या है इस बात का? आप मेरा कॉलर छोड़िए, मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। छोड़िए मेरा कॉलर। तो सुनिए, ये डीएनए रिपोर्ट है, और ये डीएनए रिपोर्ट कह रही है कि जो आप बच्चा सेलिब्रेट कर रहे हो, उसका डीएनए चाचा जी से नहीं मिलता। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कृति, ये क्या है? ये डीएनए रिपोर्ट झूठ है क्या? बताओ, ये बच्चा किसका है? किसका है बच्चा? शेखर, यश सच बोल रहा है। ये डीएनए रिपोर्ट सच है, ये बच्चा हमारा नहीं है। शर्म नहीं आई तुझे? मेरे घर का नाम मिट्टी में मिला दिया। चाचा जी रुकिए, अभी तो एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। तो कीर्ति बताओ सबको, किस बच्चे का असली बाप कौन है? कौन है बच्चे का बाप? बता, कौन है बच्चे का बाप? ये बच्चा अयान सिंघानिया का है। शेखर, बस अभी के अभी हाथ रोको अपना। कीर्ति, अपना सामान बांधो और इस बच्चे को लेकर के इस घर से निकल जाओ। यश, तुम्हें ये सब कुछ कहां से पता चला? मुझे जैसे ही पता चला कि चाचा जी बाप बनने वाले हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि चाचा जी की पिछली 2 बीवियों ने मेंशन किया था कि चाचा जी कभी बाप नहीं बन सकते। तो मैंने और छानबीन की तो पता चला कि
कीर्ति और अयान सिंघानिया का अफेयर चल रहा है, तो मैंने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया तो रिजल्ट आपके सामने। दादाजी, अब जब सच आपके सामने आ गया है तो स्पष्ट है कि इस कंपनी की सीईओ मिहिका ही रहेगी। ठीक है, मिहिका ही इस कंपनी की सीईओ रहेगी, पर मेरी एक शर्त है। अगर 1 महीने के अंदर मिहिका कंपनी को पहले वाले प्रॉफिट में ले आती है तो उसकी सीईओ की चेयर बनी रहेगी, वरना मैं इस कंपनी को बेच दूंगा। मैं और ज्यादा घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादाजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपसे वादा करती, कंपनी बिल्कुल पहले जैसे कर दूंगी और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर पे घुस आया? अयान, मिहिका को रॉ मटेरियल वापस भेज दे, वो भी मार्केट के दाम पे, वरना इसी घर में तेरी कब्र बना दूंगा। मिहिका को रॉ मटेरियल चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पे, उसे मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। अयान! चुप रह, इस टाइम तू मेरे घर पर है, समझा? उस दिन तो तू जीत गया था, तुझे मैं तेरे घर पर अकेला था, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं, यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। चल। चल, अब अपने घुटनों पे बैठ और मेरे जूते चाट, हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं। अयान, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, प्यार से चुपचाप मिहिका को उसका रॉ मटेरियल वापस कर दो, वरना मेरे गुस्से की आग तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। घर जमाई साला अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलता है और मुझे धमकी दे रहा है। हाँ, तू यहीं मरेगा साले। आखिरी बार बोल रहा हूं, सोच लो। चल निकल यहां से। ये सब अकेले तुमने किया? Who the hell are you? क्या चीज हो तुम? मैं वो चीज हूं जो तू कभी समझ नहीं सकता। अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो मैं जो कहता हूं वैसे ही करो। ठीक है, ठीक है, मैं सारा रॉ मटेरियल मिहिका को मार्केट प्राइस में दे दूंगा। मार्केट प्राइस में नहीं, वो मार्केट प्राइस वाला ऑफर अब खत्म हो चुका है। अब तुम उसे सिर्फ 1 रुपए में दोगे। 1 रुपए में? ये सब कैसे पॉसिबल है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा यश। पहले मौका दिया था ना, ऑफर भी दिया था, वार्निंग भी दी थी, लेकिन माना नहीं तुमने, तो अब तुम उसे 1 रुपए में ही दोगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करोगे तुम। टेलर तो तुम देख ही चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा ना कि तुम मौत के लिए तरसोगे। ठीक है, मैं अभी के अभी सारे पेपर्स मिहिका के नाम कर देता हूँ, उसे सारा रॉ मटेरियल दे दूंगा। गुड। अयान, एक बात याद रखना, अब तुम मेरी शर्तों पे जियोगे, समझे? यश, तुम कहाँ थे? किसी काम से गया हुआ था। इसे भी जरूरी काम हो गया। हम सब टेंशन में हैं यहाँ पे, और ये देखो भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़े फ्रूट्स पर। माँ, क्यों आप हर बार यश के पीछे ही पड़ी होती हो? क्यों जलील करती हो इतना? वैसे आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि दादाजी ने मिहिका को सीईओ बनाया है। पर सिर्फ 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलीज नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स भी सब मार्केट से गायब है।
ये लूजर क्या ही कर लेगा। परेशान क्यों हो रही है? हर चीज का सॉल्यूशन इसका भी निकल जाएगा। हाँ हाँ, जैसे तुम तो भगवान के दूत हो, जो बोलोगे वो चमत्कार हो जाएगा। अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ ये देने आया हूँ। रॉ मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं, सबका सब बेच रहा हूँ। ये लो। सब क्लॉजेस, सिग्नेचर्स, ये सब कुछ ठीक लग रहा है। एग्रीमेंट तो प्रॉपर है। पर अयान, तुमने इतने जल्दी अपना मन कैसे बदल लिया? वो मेका जी, मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। मैंने वो थोड़ा गुस्सा कर दिया था ना, इसीलिए। बस इतनी सी बात। ठीक है, पर अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। 40 करोड़ अरेंज करने हैं ना, और अब तुम्हें मार्केट प्राइस भी चाहिए ही होगा। नहीं नहीं मेका जी, मुझे इसका मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आपसे कोई पैसे ही नहीं चाहिए। मतलब ये कि ये सब मटेरियल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में बेच रहा हूँ। बस 1 रुपए में? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, बस समझ लो कि मेरी तरफ से ये अपॉलजी गिफ्ट है। वो मैंने गुस्सा कर दिया था ना, तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। समझ में नहीं आया, अयान कैसे, क्या खेल खेल रहा है? ठीक है, मैं तुम्हारा ये अपॉलजी का ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। ग्रेट, कल सारा रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में पहुंच जाएगा। गुड नाइट। एक रुपए में इतना बड़ा डील, समझ में नहीं आया। यश, क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है? ये क्या कर सकता है? ये तो निकम्मा है। ये घर जमाई क्या ही कर सकता है? अयान ही खुद गिल्ट में आ गया होगा, इसीलिए उसने दे दिया। आंटी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, फूड्स में ना थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा चाट मसाला मिलेगा? चुप कर, खाली जुबान चलाने आता है। ठीक है। 1 रुपए में सारा रॉ मटेरियल, ये कैसे हो सकता है? यश, तुझसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तूने मेरी जिंदगी का कचरा कर दिया। अरे अयान सिंघानिया, इतना बड़ा नाम और यहाँ अकेले अकेले शराब पी रहे। राजेश, मेरा मूड मत खराब कर। एक इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। सेम। अभी 2 दिन पहले ही एक आदमी ने मुझे धूल चटाई, मेरे ही हॉस्पिटल में मेरी ही इज्जत उतारी। और तो और कबीर गुप्ता से जो इन्वेस्टमेंट आने वाली थी वो भी गई। कबीर गुप्ता? और सुनो, कबीर ने अपना ब्लैक कार्ड भी उस आदमी को दे दिया। हरामी साला। ब्लैक कार्ड? ये कबीर ने किसको दिया था ब्लैक कार्ड? तुम कौन हो? ऋषभ, तुम तो मेका के कजन हो ना? हाँ। और जिस ब्लैक कार्ड वाले की तुम लोग बात कर रहे हो ना, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती करी है। मेरी प्लेटिनम मेंबरशिप को मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ अपना ब्लैक कार्ड दिखा के। छोड़ूंगा नहीं उसे। वेट, उसे ब्लैक कार्ड कबीर ने दिया है? हाँ। तो ठीक है, मतलब हम तीनों का दुश्मन एक ही है। नाम बताओ। यश। एक्सक्यूज मी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अरे शेखर जी, क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए उसे, प्लीज छोड़िए। अरे छोड़िए उसे, क्या कर रहे हैं आप? क्या? ये अयान, इस अयान के बच्चे ने
मेरी बीवी कीर्ति को फंसाया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अंकल जी, इस महीने 3 प्रेग्नेंट हुई हैं। आपकी बीवी कौन? कीर्ति। हाँ, कीर्ति। ये तो सच बात है। मैंने उसको बोला था अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि मेरे पति को लगता है कि ये उसका बच्चा है। खीरी हुई औरत मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन शेखर जी, आपको कैसे पता चला? मेरे भाई के दामाद यश, उसने सबके सामने बता दिया। कंपनी मेरे हाथ में आने ही वाली थी कि उसने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। कौन? यश। तुम सबको कैसे पता? क्योंकि हम तीनों की वाट उसने ही लगाई है, इसलिए। एक काम करते हैं, हम एक साथ हो जाते हैं। हमारा दुश्मन एक ही है, यश और महिका को खत्म कर देते हैं। चीयर्स गाइस, करते हैं। गिलास नीचे रख। क्या? ये मेरी बीवी के साथ सोने के लिए आया, समझ में? उठा। यस। और ये यश के खात्मे के लिए। करेक्ट। सीधा मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है। यश थोड़ी टेढ़ी चीज है। मिस्टर गुप्ता को भी उसी ने ठीक किया था। तुम लोग ये टेक्निक वेक्निक छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग कोई ऐसा जहर का अरेंज कर सकते हो क्या, जिससे आदमी भी मर जाए और ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता भी ना चले? मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया। मैं ऐसा जहर अरेंज कर सकता हूँ जिसका सबूत दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ढूंढ सकता। नाइस, करो फिर। तो फिर समझो यश का काम खत्म, फिनिश। और मेका, उसने मेरी कंपनी छीनी, मुझे उससे रिवेंज लेना है। महिका ने तो मुझे रिजेक्ट किया है ना, उसे तो भुगतना पड़ेगा। और शेखर जी, आपके पास कुछ डिपार्टमेंट्स तो होंगे ना? हाँ है। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। मैं महिका की चेयर खा जाऊंगा और तुम लोगों का जहर यश को खत्म कर देगा। Cheers. 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 तो अब समझो यश और मिहिका का खात्मा शुरू। I like it. Thank you. But one more. You want? Thank you. ऋषभ, तुम कितने हेल्पफुल हो। एक तुम हो जो घर का इतना काम संभालते हो, और एक ये जो हमेशा बस खाते रहता है और कोई काम नहीं करता। क्या मस्त सीरीज है, रेंटेड हस्बैंड। राइटर ने क्या मस्त लिखा है। मैं मोहन जी को बुला के लाती हूँ। आज तो तू मरेगा साले। अरे मिहिका, वो अपना रॉ मटेरियल डिलीवर हुआ? नहीं, अब तक नहीं हुआ। अरे मुझे तो पहले से पता है, वो अयान तुमको बेवकूफ बना रहा है। कोई माल वाल डिलीवर नहीं करेगा यहाँ पे। डील मैंने की है, अयान माल जरूर डिलीवर करेगा। इसी बात की तो प्रॉब्लम है कि डील तुमने की है, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो अयान तुमको माल नहीं देगा, समझे? तुमको ना वो उल्लू बना रहा है। तो तुमको बिजनेस समझ में आता है? बात कर रहा है। ठीक है, अगर अयान ने माल नहीं भेजा तो मैं तुम्हारे पैर छू के माफी मांगूंगा। चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा ही। डन, छू लेना मेरे पैर। और अगर रॉ मटेरियल डिलीवर हो गया तो तुम्हें यश के पैर छूने होंगे। डील डन? अयान मेरे साथ है, मैं उसे बोलूंगा शिपमेंट रोक दो,
तो रोक देगा। वैसे भी यश अब खाना खाने के बाद तो मर ही जाएगा। हाँ, डील मंजूर है मुझे। अयान, शिपमेंट रोक दो, डील कैंसिल। रोक नहीं सकता? यश ने धमकी दी है, अगर माल रोका तो वो कृति के बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक कर देगा। आज तो मैं फंस गया। यश, अभी अभी मैसेज आया है कि रॉ मटेरियल डिलीवर हो गया। फाइनली हैप्पी? सो हैप्पी। बस अब एक चीज बाकी है। क्या? ऋषभ को यश के पैर छूने होंगे। याद है ना? अरे वो तो बचकानी शरारतें थी। सो सीरियस गाइस, खाते ना, लेट्स सिट। लगता है ऋषभ भैया की एज बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए उनको ये बातें बच्चों आनी लग रही है। कोई बात नहीं, ऋषभ भैया की मैं हेल्प कर देता हूँ। नो, मैं पैर नहीं छूंगा। कैसी बातें कर रही हो? अरे अब तो छूनी पड़ेगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या कर रहे हो तुम? अरे ऋषभ भैया, आपको बचपना सिखा रहा हूँ, बहुत बड़े हो गए ना आप। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरे भतीजे के साथ? माँ, आप गलत समझ रहे हो। कि ऋषभ ने ही शर्त लगाई थी। तुमने ऋषभ को मजबूर किया पैर छूने पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस अब मुझे ना यहाँ पे खाना खाना है, ना यहाँ पे रहना है। मैं अभी कभी जा रहा हूँ यहाँ से, बहुत हो गया। ऋषभ सुनो, ऋषभ रुको, ऋषभ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है यश। तुम्हें अपने बड़े साले की इज्जत करनी नहीं आई। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? हर बार बस यश को ही दोष देती रहती हो आप। ये सब ऋषभ का किया धरा है, उसने शर्त लगाई थी। बस मुझे तुम दोनों की बकवास नहीं सुननी है। मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। माँ, क्या हुआ? माँ, माँ, यश, क्या हुआ माँ को? पॉइजन। क्या? माँ, क्या हुआ? मैंने ब्लड का फ्लो तो रोक दिया है, लेकिन कुछ पॉइजन बॉडी में मिल चुका है। क्या करें? इसका एक एंटीडोट है, अग्निफूल। अग्निफूल? ये क्या है? ये फूल लोग अक्सर अपने घर पे रखते हैं, एक स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इससे एक एंटीडोट बनता है और इससे हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। ये वाला? हाँ, यही है वो। एक रेयर प्लांट का ऑक्शन हो रहा है और मैं उस ग्रुप की मेंबर हूँ। इस कार्ड का लिमिट 10 करोड़ से। तो तुम जाओ, वो जल्दी से प्लांट लेकर आओ। मैं लेके आता हूँ, तब तक तुम आंटी का ख्याल रखना। हाँ। माँ, माँ उठिए। वो डन। मैंने खिड़की से छुप करके देखा था। यश ने खाना नहीं खाया था, लेकिन शालिनी बुआ उसने खा लिया और अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो फिर मुझे शालिनी बुआ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन यश यहाँ पे आएगा अपना वो अग्निफूल लेने के लिए। उसे हमें रोकना ही होगा। वो अपने आप को सिर्फ देवता समझता है। अगर उसने शालिनी जी को नहीं बचाया तो उसकी सारी इमेज धराशायी हो जाएगी। मजा आएगा। लेट्स गो। कब? सर, क्योंकि ये इवेंट यहाँ के एलीट लोगों के लिए, और आप यहाँ के मेंबर भी नहीं लगते,
देखिए एक्चुअली ना मुझे कुछ खरीदना अंदर से और वो बहुत जरूरी है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। अरे वाह वाह वाह, ये तो वही गरीब घर जमाई है ना। तुम इस ऑक्शन में क्या कर रहे हो? इस ऑक्शन में तो एक वास भी तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर है। अगर ये पूरा बिक भी जाएगा ना, फिर भी यहाँ का एक पत्ता तक नहीं खरीद सकता। बस करो तुम दोनों। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर तुमने इसे अंदर जाने दिया ना तो मैं तुम्हारी मैनेजमेंट से कंप्लेंट करूंगा और तुम्हारी नौकरी तो गई। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अयान जाने दो ना प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर मैनेजर एक गरीब आदमी यश है और इस इवेंट में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये इसके लायक नहीं है, आप प्लीज इसे रोकिए। ये तो वही आदमी जिसके पास शक्ति ग्रुप का ब्लैक कार्ड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें रोकने की? और आप लोग नहीं जानते ये कौन है? ये हमारे सबसे खास गेस्ट हैं। वी आर सॉरी सर, ये लोग आपको पहचान नहीं पाए। आप अंदर चलिए, आप लोग पीछे हटिए। जाइए सर, आइए। मिस्टर लल्लन, ये धोखा है। अब उस गरीब को अंदर कैसे जाने दे सकते हैं? अयान जी, वो हमारे एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड होल्डर हैं, उन्हें कैसे रोक सकता हूं मैं? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसी कार्ड की वजह से। अंदर तो घुस जा, लेकिन अगली फूल उसके हाथ नहीं लगने दूंगा। वो मैं उसके हाथ से छीन के रहूंगा। हाँ। Lot number 12, the rare Agni Pool. And bidding will begin at just 5 lakh rupees. Anybody in? 5 लाख, Oh, that's great. 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, Oh, Mr. Ayan, 10 lakh. 12 लाख, Oh, that's great, 12 lakh. 14 लाख, Mr. Yes, 14 lakh one. Anybody else? 20 लाख, 50 लाख, Oh, Mr. Yes, 50 lakh. Oh, that's great. 50 lakh one. 70 लाख, 1 करोड़, Oh, that's really great. 1 crore one, 1 crore. 2 करोड़, Oh, Mr. Ayan, 2 crore. 5 करोड़, 5 crore. Mr. Yes, 5 crore. Anybody? 7 करोड़, 7 crore, Mr. Ayan. 7 crore. 7 crore one, 7 crore. 10 करोड़, 10 crore. Mr. Yes said 10 crore. Anybody else? Do we have 12, 11? 12 करोड़, महीका के कार्ड में तो सिर्फ 10 करोड़ है। अभी 2 करोड़ कहां से लाऊं? Oh, that's great. 12 crore. Mr. Ayan Singhania said 12 crore. Anybody else? 12 crore one, 12 crore two. Anybody else? And 12 crore three. That's great. And rare Agni Pool. That's great. Rare Agni Pool goes to Mr. Ayan Singhania. Big clap, everybody. Please join us, Mr. Singhania. Congratulations, Mr. Singhania. थैंक यू। The rare Agni Pool is yours. देखा सबने, ये अग्नि फूल अब सिर्फ मेरा है। क्या हुआ यश? हमारा फेस इतना डल क्यों है? वो अग्नि फूल मेरे लिए बहुत जरूरी था, मेरे हाथ से चला गया। यश, तुम क्यों भूल जाते हो? तुम एक एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड होल्डर हो। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं खरीद सकते। मैनेजर, जाओ वो फूल लेकर। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? मैंने 12 करोड़ दिए इसके। माफ कीजिएगा सर, अग्नि फूल को ऑक्शन से विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ? ये चीटिंग है, ये मेरा है। कंपनसेशन मिल जाएगा तुम्हें आयान, पर ये फूल वापस करना होगा। थैंक यू सो मच कबीर जी।
असली बात ये है कि ये फूल यश के हाथ में नहीं जाना चाहिए। दिस इज चीटिंग, धोखा है ये। अयान हद में। हाँ, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, शक्ति ग्रुप के अगेंस्ट आवाज उठाना चाहते हो तुम। वो मैं बस मीका, मीका, जल्दी से आंटी को बुला दो। तू यहाँ क्या करने आया है? मैं बस अपनी बुआ को देखने आया हूँ। तबीयत कैसी उनकी? अपना नाटक ना बंद करो। हाँ, आंटी के खाने में तूने जहर मिलाया था ना? हाँ, मैंने ही जहर मिलाया था, लेकिन बुआ के लिए नहीं, तेरे लिए। और साले तू किस्मत से हर बार बच जाता है। अरे मुझे मारना था ना तो मेरे पे हमला करता। पूरे घर वालों को क्यों खतरे पे डाल रहा है? तेरी वजह से आंटी इस टाइम जिंदगी और मौत से लड़ रही है, समझा? आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे फर्क नहीं पड़ता बुआ जिए या मरे, मुझे फर्क पड़ता है तुझसे। यू आर द प्रॉब्लम फॉर मी। साले तूने सबके सामने मुझे जलील किया था ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा, समझा? इतनी अंधी नफरत कि मुझसे बदला लेने के लिए तूने अपनी बुआ को मौत के मुंह में डाल दिया। जब तक तू जिंदा है ना, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। तुझे खत्म करके रहूंगा, समझा तू? माँ, यश ने आपको बचा लिया। आज उसके काढ़े की वजह से आप बच गए हो। ये नहीं हो सकता, ये निकम्मा मुझे क्या बचाएगा। हाँ, ये सच है। आज ऋषभ नहीं होता तो पता नहीं। बुआ, मेका आपको कंफ्यूज कर रही है। ये एंटीडोट मैं लेकर आया हूँ। इनफैक्ट आपकी जान भी मैंने ही बचाई है। कुछ भी बोली जा रही है। झूठ बोलना बंद करो। माँ, ये सच नहीं है। आपको यश ने बचाया है। मुझे यश पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम जो कह रही हो वो गलत है। मुझे ऋषभ ने ही बचाया है, मैं जानती हूँ। निकम्मा हमेशा मुंह चलाते रहता है, ना कुछ काम करता है, ना किसी की इज्जत। मेरी बेटी के टुकड़ों पे पलता है। तू एक श्राप है हमारे घर के लिए। सीख ऋषभ से, इसने कितनी मेहनत की मुझे बचाने के लिए। बस माँ, आप इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? जिसने आपको बचाया उसकी सच्चाई आपको दिख ही नहीं रही है। मेका, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपनी सारी सेविंग्स खर्च करके ये रेयर एंटीडोट लेकर आया हूँ इनको बचाने के लिए। पता है 10 करोड़ दिए इसके मैंने, कुछ नहीं बचा मेरे पास, जीरो, इल्ले। सच बेटा, तूने मेरे लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। माँ, आप अभी भी नहीं समझ रहे हो? ये झूठ बोल रहा है। रिलैक्स गाइस, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। हाँ, मैंने ही जहर मिलाया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता बुआ जिए या मरे। ऋषभ, ये सब तुमने किया? नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये एआई जानती हो? एआई से किया ये सब फेक है, फेक वीडियो है ये। मैंने कहा ना बकवास करना बंद करो और चुपचाप अपना जुर्म कबूल करो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। कमीने, मैंने तुझे अपना बेटा माना, तू मुझे ही मारने चला। निकल निकल यहाँ से, दोबारा ये दहलीज पर मत आना। अरे यश बेटा, पनीर तो लो। शालिनी, तुमने कब से यश को इतना प्यार दिखाना शुरू कर दिया? पापा, मम्मी को रियलाइज हो गया है कि आज तक जो हमारा सेवियर बन के रहा था
उसकी वैल्यू आज उन्हें पता चल गई है। हेलो, क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? मेघा क्या हुआ? मेरी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स थे उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या? सब बीमार हो गए। मुझे अभी निकलना होगा। रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे ये सब कैसे हुआ? मैम, काम के दौरान कर्मचारियों ने लंच किया, फिर लंच करने के थोड़ी देर बाद ही उनके पेट में दर्द होने लगा, वॉमिटिंग होने लगी। सभी लोग बहुत घबरा गए, कुछ को तो हॉस्पिटल में भी भेजना पड़ा। फिर बाकी के कर्मचारी ये हंगामा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर? क्योंकि इस बार खाना किसी नई कैटरिंग एजेंसी से आया था। नई केटरिंग एजेंसी? ये किसने अपॉइंट किया? शेखर जी ने। और इस नई केटरिंग कंपनी का ओनर कौन है? अयान सिंघानिया। मैम, ये खबर पूरी तरह से फैल गई है और ये देखिए, आपकी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। हेलो, क्या? लेकिन ये कैसे? क्या हुआ मेघा? हमारे वर्कर्स, जो वर्कर्स शक्ति ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे थे, उन सब तक ये न्यूज पहुंच चुकी है और अब उन्होंने काम रोक दिया है। मैं बर्बाद हो गई हूँ यश, सब खत्म हो गया। मेघा, संभालो खुद को प्लीज। शेखर चाचा, आपने ये सब किया है। ये वर्कर्स को खराब खाना देना, शेयर्स गिरवाना। आज आपके वजह से मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों किया आपने? मैं नहीं, मैं तो एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। कंपनी की सीईओ तो तुम हो मेघा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, मेरी नहीं। चाचा, एक बात याद रखना, अगर कोई भी गेम खेलने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेहिका का रिश्ता क्या है। समझे आप? अरे वही तो कर रहा हूँ यश। मैं हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? लेट मी एक्सप्लेन। सिंपल है, एक बायर है जो गिरती हुई वर्मा इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदना चाहता है। थोड़े से शेयर्स ओनरशिप इक्वालिटी के लिए, और वो थोड़े से शेयर्स उसे मैंने बेच दिए। आया बात समझ में? मतलब ये कि वर्मा इंडस्ट्रीज आपकी नहीं रही और सून नए ओनर्स आएंगे। उनकी पहली डिस्कशन ये होगी कि आपको चेयर से कैसे हटाएं। कौन है वो ओनर जो पर्दे के पीछे से गेम खेल रहे हैं? मैं बताता हूं, मेरे पापा ने किया। आपके पापा? प्राइड हेल्थ केयर के डायरेक्टर एनके मेहरा? बिल्कुल, मैंने उनसे कहा था कि कंपनी के गिरते हुए सारे शेयर खरीद लो और मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। और अब वर्मा ग्रुप का मालिक मैं हूं और अब आप महिका जी सीईओ नहीं हैं। सीईओ नहीं? मेहिका, हमें यहां से चलना चाहिए। दादाजी, मेघा रुक जाओ, दूर रहना मुझसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने विश्वास किया एक लड़की, एक औरत मेरी कंपनी संभाल सकती है। दादाजी प्लीज। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही एनके मेहरा का फोन आया था। वो कह रहा था कि गिरती हुई कंपनी के जो बचे हुए शेयर हैं वो खरीद लेगा, जो हमारे पास हैं, मेरे, मोहन के, शालिनी के और तुम्हारे। नहीं दादाजी, आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। क्या ठीक कर देगी तू? सब कुछ खत्म हो गया है। कंपनी की इज्जत, पैसा, वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट सब गए। अब और कोई रिस्क नहीं ले सकता। हमारे अगर शेयर्स हम मेहरा को बेच देंगे तो जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा आएगा
वो तो बचेगा कम से कम। मेहिका, साइन करो इस पे, करो अभी। लेकिन साइन करो मेहिका। मेरे सामने ही तूने अपना और मेरा विश्वास सब बर्बाद कर दिया। पापा तू है असली पनौती। तेरे वजह से सब कुछ गया। तेरी 60 गांठ ने मेरी बेटी को मिट्टी में मिला दिया। कहाँ मैं तेरे बारे में अच्छा सोचने लगी थी, पर तू तो बदकिस्मती है। जहाँ जाता है बर्बादी लाता है। Cheers. अब पापा जी को समझ में आएगा कि कंपनी मेरे हाथ में सही थी। मेहिका तो नाम की सीईओ है। सही बात है। अब महिका को भी पता लगेगा कि उसने मुझे रिजेक्ट करके क्या खोया। और राजेश भाई, आपका और आपके फादर का बहुत बहुत थैंक यू, जिसने मुमकिन किया। कंपनी बर्बाद कर दी, ठीक है, लेकिन यश को खत्म करना जरूरी है, नहीं तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे तू यश को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। वो सिर्फ चमचा है मेहिका का। नहीं शेखर जी, यश में कुछ तो बात है। उसने मिस्टर गुप्ता जैसे इंसान को ठीक कर दिया जहां सारे डॉक्टर हार चुके थे। सही कह रहे हैं, यश में कुछ ना कुछ तो है। उसने मेरे बॉडीगार्ड, खून सबको धूल चटा दी। उसमें कुछ ना कुछ पावर तो है जो सबसे छुपा के रखता है। तो अब क्या करेगा? वही जो पहले प्लान किया था। क्या प्लान? और ये तुम्हारे पास कैसे आया? पैसे से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। मेरे पेट में दर्द। राजेश, राजेश, राजेश क्या हो गया? उठिए। राजेश, आई ओके? आप ठीक हो? बहुत दर्द। ये सीरियस लग रहा है। एम्बुलेंस सीरियस लग रहा है। संभाल इसको। संभाल। क्या हुआ मेरे बेटे को? राजेश, क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने कहा कि राजेश को पैनक्रियाटिक कैंसर है। क्या? बेटा तुम ठीक हो जाओगे, आई एम श्योर तुम ठीक हो जाओगे। क्या करना है? राजेश तो नहीं बच पाएगा। वही तो हमारे लिए फायदेमंद है। कैसे गाइस? अगर राजेश की कंपनी मेरे पास आ जाए तो मैं कबीर से बात करूंगा और शक्ति ग्रुप का सारा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ जाएगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ये तो कबीर मर जाएगा। बात तो टेम्पटिंग है, लेकिन वो मेरा छुपाए हुई राज को भी समझ जाता है। आसान नहीं होगा। इसलिए तो मैं इसको अपने घर लेके जा रहा हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा लूंगा, उसके बाद सब मेरे कंट्रोल में। सही आइडिया है। राजेश सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, भाई है, और उसे मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिजनेस ट्रिप पे बाहर रहते हैं और उसे कांस्टेंट केयर की बहुत जरूरत है, तो मैं उसका सारा ख्याल रखूंगा। मैंने सब अरेंजमेंट्स कर लिए। आप बस मेरे घर चलिए। अपने दोस्त के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, हम इसे आज ही तुम्हारे घर ले चलते। मेहिका, सब ठीक होगा, वक्त बदलता है। सब बर्बाद हो गया।
दादाजी का विश्वास, पापा का भरोसा, माँ का प्यार सब खत्म हो गया। युक्ति, हेलो, हाँ युक्ति बोलो। भाभी आप रोइए मत, भगवान बुराइयों को ज्यादा दिन तक जीतने नहीं देते। पर युक्ति, हमारे साथ तो हर कदम पर बस धोखा ही हुआ है। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ और राजेश मेहरा को कैंसर हो गया है। क्या? एक मिनट, दोबारा बोलना। मेरे सर का फाइनल चेकअप था और उसी हॉस्पिटल में राजेश मेहरा भी एडमिट था। राजेश हॉस्पिटल में है, उसे कैंसर है। शायद ये हमारा मौका हो सकता है। ठीक है युक्ति। हेलो मिस्टर मेहरा, मैं यश बोल रहा हूँ, मिहिका का पति। मेरा नंबर किसने दिया तुम्हें? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सिर्फ एक बात सुन लीजिए, मैं आपके बेटे राजेश को ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर्स ऑफ प्राइड हेल्थ केयर ने कहा है कि अभी लास्ट स्टेज पर है, कुछ नहीं हो सकता है, तो तुम क्या ही कर लोगे? डॉक्टर्स मेडिसिन जानते हैं और मैं रेकी जानता हूँ, एंशिएंट हीलर। जो काम दवाइयाँ नहीं कर सकती वो मैं कर सकता हूँ। सब बकवास है ये। आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं आपके बेटे को सच में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने आपके बेटे को ठीक कर दिया तो आप मिहिका को उसकी कंपनी वापस कर दोगे। यश, अगर तुम राजेश को वाकई ठीक कर दोगे तो मैं सोचूंगा इसके बारे में। नहीं, अभी फैसला लीजिए। मैं अपने हाथों से आपके बेटे को ठीक करूंगा। अगर मैं ठीक नहीं कर पाया, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बोलिए, मंजूर है? तुम पहले यहाँ के अपना कमाल दिखाओ, फिर हम बात करेंगे। ओके। अगर यश ने राजेश को ठीक कर दिया तो सारा गेम खत्म हो जाएगा। इसे घर आने से पहले ही खत्म करना होगा। मिहिका, मैं आता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हारने के बाद भी तुम लोगों को चैन नहीं है ना? अभी भी मेरे खेल में टांग घुसा रहे हो। हाँ, प्यार से बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना अपने इन्हीं हाथों से ना तुम्हें मार दूंगा। मार दोगे? आज नहीं मार सकते, आज वो दिन नहीं है। आज मरेगा तो यश। मिहिका, अंदर जाओ। नहीं यश, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, तुम खतरे में हो। मिहिका, तुम सेफ रहोगी तभी मैं लड़ पाऊंगा। प्लीज अंदर जाओ। परफेक्ट, अब शो शुरू होगा। मार डालो इसे शिफू। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? बहुत दिनों के बाद कोई अपने टक्कर का मिला है, तुझे मारने में तो मजा आएगा। आजा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। शिफू से मार खाने के पैसे नहीं दिए, खत्म कर इसे। यश, मिहिका, तुम्हें मैंने कहा था ना अंदर रहने के लिए। प्लीज अंदर जाओ। लेकिन यश, यश!
बहुत चोट लगी है, चलो डॉक्टर के पास। नहीं, रुको। यश तुम क्या कर रहे हो? यश, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? आप तो वही है स्मार्ट के मास्टर। मैंने आपके बारे में सुना है मास्टर, आप किसी भी जख्म को भर देते हैं। एक सच्चे योद्धा, एक हीलर। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे लड़ने आ गया। अपनी कला को पैसों के लिए मत बेचो। तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना, ना कि अमीर लोगों के लिए लड़ना। आप सही कह रहे हैं मास्टर, आज के बाद मेरी तलवार सिर्फ इंसानियत की रक्षा के लिए उठेगी। साले पैसे दिए थे तुझे, से खत्म कर। ये अपने गंदे पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। यश तू है क्या? अभी तो तुमने सिर्फ मेरा एक छोटा सा जलवा देखा है। मैं अपनी पे आ गया ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अपने पैरों पे चल के नहीं जा पाओगे। निकलो। यश, ठीक तो हो ना? हाँ मेघा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। लेकिन कहाँ? तुम्हारी कंपनी वापस लेने। तो तुम ही यश हो? हाँ जी। क्या तुम वाकई में कर सकते हो? जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। बैठो। ये लीजिए, चाय पिए। रेकी मैं समझता था बॉडी के छोटे मोटे पेन्स के लिए होती है, तुम कह रहे हो ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी मिटा सकती है? रेकी सिर्फ एक टच नहीं है, एक ऊर्जा है। जिस इंसान की शक्तियां गहरी होती हैं वो किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। ये सब वही ऊर्जा है, और वही ऊर्जा आज आपके बेटे के लिए काम करेगी। ठीक है, दिखाओ मुझे। चलिए। चाहिए। आंखें बंद रखना और अपनी सांसों पे ध्यान दो। ये क्या हो रहा है यश? ये ठीक तो है? सब ठीक है। चल रहा है। जहर जैसे सेल्स हैं, बाहर निकल रहे हैं। यश स्टॉप इट, तो दर्द हो रहा है यश। दर्द का निकलना बहुत जरूरी है। आपका बेटा अब ठीक है, टेस्ट करवा सकते हैं, कैंसर खत्म हो चुका है। पापा मुझे ठीक लग रहा है, मैं ठीक हो गया। हाँ बेटा, निकलते हैं यहाँ से। सुमेरा, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मिहिका को उसकी कंपनी वापस कीजिए। हाँ एक प्लान था, लेकिन अब वो प्लान में थोड़ा सा बदलाव है। क्या मतलब है? मैं तुम्हें कोई कंपनी नहीं दूंगा। चलो बेटा यहाँ से। तुम्हें क्या लगा हम मेरा इतने बेवकूफ है? चलो राजेश उठो। पापा मैं अपने पैरों में कोई हलचल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। पापा पापा मेरे पैर। पापा यश क्या है ये? आपको क्या लगा आप लोगों पे मैं इतने आसानी से भरोसा कर लूंगा? मुझे पहले से शक था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर आप अपने बेटे को चलते फिरते हुए देखना चाहते हो ना,
तो मेघा को उसकी कंपनी वापस कर। यश पता है क्या, तुम जैसे अच्छे लोग ना हम जैसे शातिर लोग का मुकाबला कर ही नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कभी भी हमसे जीत नहीं पाओगे। क्या मतलब आपका? मतलब साफ है, अभी 5 मिनट पहले तुमने बाहर चाय पी थी, याद है? उसमें जहर मिला हुआ था, और ये है उसका एंटीडोट। अब अगर जीना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे बेटे के पैर ठीक करो, वरना तुम भी इसी जमीन पर गिड़गिड़ा के मरोगे। मैं तुम पे और भरोसा नहीं कर सकता। भरोसा तो करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी के लिए या मौत के लिए। ठीक करो इसे। ठीक है बेटो। पापा, मैं ठीक हो गया पापा। ठीक हो? बिल्कुल। मिस्टर मेरा एंटीडोट दो। ये चाहिए ना तुम्हें? हाँ चाहिए, आओ ले जाओ। यश, धोखा और जहर दोनों का इलाज नहीं तुम्हारे पास। चल बेटा। अयान, रास्ते से हट जाओ। नहीं अंकल जी, अभी तो गेम शुरू हुई है। ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स याद है जो राजेश ने साइन किए थे? इसमें एक छोटा सा क्लॉज था कि अगर राजेश की मौत होती है तो ये कंपनी के शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा अयान, मैं ठीक हो चुका हूँ। वही तो प्रॉब्लम है ना कि तुम ठीक हो चुके हो और तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। साले, हमारे खिलाफ जाएगा तो? अयान! अयान दरवाजा खोल! अयान दरवाजा खोलो! अयान! ये गैस अयान, ये करके भी तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। अयान, हमें बाहर निकालो। अरे बाप रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यश, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुमसे लड़ाई करके मैंने सही नहीं किया, लेकिन अब आज मैं इस गलती को सुधारने आया हूं, तुम्हें बचाने। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यश, हमारे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। यश, मेरे साथ चलो, हमें इस छोटी दौलत के खेल को खत्म करना है। मिहिका, मिहिका, क्या हुआ माँ? अभी अभी मुझे पता चला है अयान के घर में आग लग गई। आग लग गई? यश तो राजेश के पास ही था ना, अयान के घर में? लिविंग रूम में 2 डेड बॉडीज मिले, एक राजेश और एक मिस्टर मेहरा, और शायद यश भी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुद जाकर चेक करना होगा। मैं अभी जा रही। रुको बेटा, वहाँ पे सब कुछ राख हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है।
तुम्हें वहां जाकर कुछ नहीं मिलने वाला। माँ, अगर यश को कुछ हो गया ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, और यश के साथ तुमने क्या किया है? महिका जी, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये घर मेरा ही तो है। क्या बकवास कर रहे हो? ये कंपनी के पेपर्स राजेश और मेहरा की मौत के बाद एज पर पावर ऑफ अटर्नी क्लॉ ये पूरा वर्मा ग्रुप मेरा होता है। और ये घर भी तो कंपनी की प्रॉपर्टी है ना, तो इसका मालिक भी मैं ही हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? आज से शालिनी जी, मोहन जी और तुम मेरे किराएदार हो। व्हाट नॉनसेंस! ये घर हमारा है, ये घर मेरा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं बेटा, ये घर हमने वर्मा ग्रुप के अंडर खरीदा था, और अगर सारे पेपर्स इसके नाम पे है तो ये घर इसी का हुआ, और इस कंपनी का मालिक भी अयान ही है। तो सिंपल है, मेरा घर चल गया तो मुझे उसकी इंश्योरेंस 100 करोड़ मिल जाएगी। तब तक मैं यहाँ रहूंगा। मैं यश को ढूंढने जा रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। रुक जाओ महिका, यश को तो राजेश और मेहरा ने पहले ही खत्म कर दिया था, उसके बाद ही मैंने आग लगाई थी। वो तो कब का खत्म हो चुका है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट कर लो, आज से सब मेरा ही है। ये कंपनी, ये घर और तुम भी। तुम्हारा परिवार यहाँ रह सकता है, लेकिन महिका तो मेरे कमरे में रहेगी। वाह, क्या जीत है! निहिका और यश दोनों को मिट्टी में मिटा दिए। अब असली पावर हमारे हाथ में है। ऋषभ, तो मेरा भतीजा ही है ना? और तू बड़े भाई का खून चूसने वाला गद्दार शेखर। चल पेपर दिखा, देखते हैं किसको कितना मिला है। सब इसके नाम है। साले हरामजादे, सब अपने नाम कर लिया। हाँ, अब सब सिर्फ मेरा है। क्या? तो मुझे क्या मिलेगा साले? तुझे ये मिलेगा। और शेखर जी, तुम्हें कुछ चाहिए? ऋषभ के साथ जाओगे? नहीं मालिक, आप लोग भगवान हो, मैं आपका दास हूँ। आप जो खाओगे वो मैं कर लूंगा। गुड बॉय। शेखर, मेरे नौकर, जाओ और जाके मेरा और महिका का कमरा रेडी करो। आज हमारी सुहागरात है। गो। मैं घिनौने और गंदे इंसान हो आयान, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। बीबी, मैं हूं ना, मैं एक दिन भी विधवा नहीं रहने दूंगा। शर्म कर शेखर, तूने अपने ही खून का सौदा कर दिया है। बस, हम ये घर छोड़कर जाएंगे अभी। ठीक है, चले जाओ, लेकिन महिका यहीं पर रहेगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। छोड़ो उसका हाथ, छोड़ो। अयान, छोड़ो इसका हाथ, हाथ है, छोड़ो। छोड़ो। अयान, अयान छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो अयान, छोड़ो मेरा हाथ। यश ही अच्छा था, अगर वो यहाँ पे होता तो ये सब कुछ ना होता। मैंने उसकी कीमत कभी नहीं जानी। बहुत अच्छा लड़का है वो। चिल्लाओ जितना चिल्लाना, लेकिन आज रात से तुम सिर्फ मेरी हो। अयान छोड़ो। यश! हाथ छोड़।
हमारी कमरा रेडी है। यश, तो बिल्कुल ठीक हो। तू साले मरता क्यों नहीं है? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह, क्या डायलॉग मारा है। तुम दोनों यही कर सकते हो ना बस। ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही छत। तुम दोनों क्या ही करोगे? जो है सब मेरे पास है। मैं चाहूं ना तुझे अभी के अभी यहां मार सकता हूं, लेकिन मैं तुझे तलवार से खत्म नहीं करूंगा, सच्चाई से खत्म करूंगा। पूरी दुनिया को बताऊंगा कि किस धोखे से तूने राजेश और उसके बाप को मारा। और वो कैसे? मैंने तो खुद अपने हाथों से कैमरास बंद किए थे। न किसी ने देखा और ना ही कोई सबूत है। तेरे कैमरास बंद थे, लेकिन मेरा कैमरा ऑन था। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, घर को बाहर से लॉक भी तूने किया था, गैस भी तूने लीक की थी और वहां आग भी तूने लगाई थी। सब कैप्चर हो गया कैमरे में। यही था ना तुम्हारा सबूत। अब खत्म हो गया। अब क्या करोगे? तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूं कि इस वीडियो की कोई कॉपी नहीं बनाई होगी? नहीं, ये झूठ है। सिर्फ कत्ल ही नहीं, तेरे एक और धोखे को मैं दुनिया के सामने लाऊंगा कि किस तरह तूने वर्मा ग्रुप को धोखे से अपने नाम करवाया। लेकिन ये सब कैसे साबित करोगे? सारे पेपर्स तो मेरे नाम पर हैं। शेखर चाचा की गवाही सब साबित करेगी। मैं? जी हाँ, आप। चाचा जी, सारे फ्रॉड में आप भी शामिल थे। अगर आप गवाह बन जाते हैं तो सजा कम मिलेगी। हाँ, ये हरामजादा है। इसने सब कुछ अपने नाम कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं दूंगा गवाही। जो भी कर लो, तुम लोग तो बर्बाद हो ही चुके हो। और कंपनी मिल भी जाएगी तो खत्म हो जाएगी। कबीर, कबीर आप? भीगा जी, मैं जानता हूं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इसीलिए मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता हूं और आपकी कंपनी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूं। कबीर जी, आप। थैंक यू कबीर जी, थैंक्स अ लॉट। यश, तुमने मेरे पापा की जान बचाई है। ये कर्ज तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। कैसे? वो जो कार्ड मैंने तुम्हें दे रखा है ना, उससे तुम 100 करोड़ निकाल सकते हो और वही पैसे मीका के लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो गया है अयान, और अब तो सीधा जेल जाएगा। ऋषभ का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गया है। पूरी जिंदगी जिस भतीजे को मैंने अपना बेटा माना, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। और जिसे मैंने सालों से सुनाया, जलील किया, आज उसी ने हमें बचाया, हमारी जिंदगी बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें बहुत गलत समझा। आंटी, आप मीका की माँ हैं, मतलब मेरी माँ है। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत रहेगी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यश, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। सबसे लड़ाई करके मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा।